हेलो स्टूडेंट, आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए होने वाली है जो स्टूडेंट राजस्थान से बीएड का 2 साल का कोर्स करते हैं और बीएड के लिए स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं और स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हैं कि स्कॉलरशिप है बीएड की कितने क्या है वो आपको दी जाती है, कितने दिन में आपको स्कॉलरशिप है वो मिल जाती है आपके अकाउंट में। यदि आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरते हैं और किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो आपका क्या फॉर्म रिजेक्ट होता है या फिर आपको करेक्शन करने का मौका है वो मिलता है, या फिर यदि आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर देते हैं और आपका फॉर्म है वो सही तरीके से सबमिट हो जाता है, इसके बाद में क्या आपको कॉलेज में जाकर बायोमेट्रिक है वो करवाना होगा या नहीं, और बायोमेट्रिक कितने दिन तक आपको करवाना होगा ये भी हम जानेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट, यदि आपका फॉर्म है वो पास हो जाता है, अप्रूव्ड हो जाता है, तो आपको पोर्टल पर किस प्रकार से आपको शो होता है, किस तरह से आपको देखने को मिलता है, और आपकी जो स्कॉलरशिप है, छात्रवृत्ति है, वो कितनी क्या किस्तों में आपको अपने बैंक अकाउंट में मिलती है, और पहली किस्त में आपको कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी और कितनी % छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा दूसरी किस्त में आपको कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी और कितनी % आपको छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा यदि आप बीएड की स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म भरने के बाद में आपको कितने दिन बाद में आपकी स्कॉलरशिप है, दोनों किस्त है आपके बैंक अकाउंट में डाली जाती है, ट्रांसफ़र है वो की जाती है। और यदि आप बीएड के लिए स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको कौन सी योजना का फॉर्म भरना चाहिए, कौन सी स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना चाहिए, ताकि आपकी बीएड की जो पूरी जो आपकी फ़ीस लगी है वो आपको फिर से आपकी स्कॉलरशिप के रूप में आपके बैंक अकाउंट में आपको प्राप्त हो सके। तो ये सबको जानकारी है आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलने वाली है। तो यदि आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो बात करें कि यदि आप बीएड का 2 साल का कोर्स करते हैं और बीएड की स्कॉलरशिप का फॉर्म लगाना चाहते हैं, बीएड की स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट आपकी जो स्कॉलरशिप रहेगी समाज कल्याण की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के लिए यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आपकी जो संपूर्ण छात्रवृत्ति है, जितनी भी आपकी फ़ीस लगती है, वो आपको अपने बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप के रूप में आपको दे दी जाती है। स्कॉलरशिप को यहाँ पर आपने नाम जान लिया है और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते हैं तो क्या आपको करेक्शन करने का मौका है वो दिया जाता है। तो स्टूडेंट, यदि आप स्कॉलरशिप के फॉर्म में किसी प्रकार की गलती है वो कर देते हैं, जैसे कि आप मार्कशीट अपलोड नहीं करते हैं, या फिर आप फीस की जो रिसिप्ट है वो सही से अपलोड नहीं कर पाते हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार की गलती कर देते हैं फॉर्म भरते समय, तो उसमें आप करेक्शन करना चाहें तो आप कर पाएंगे, क्योंकि कॉलेज के द्वारा आपको ऑब्जेक्शन है वो भेज दिया जाता है, फॉर्म को सेंड बैक है वो कर दिया जाता है आपको ही, फिर आप चेंज है वो कर सकते हैं। और सेंड बैक आपको कैसे किस प्रकार से करना होता है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे आपको सेंड बैक को आपको क्लियर है वो आपको करना होता है। और स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि यदि आप बीएड की स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो रिजेक्ट है वो नहीं किया जाता है, आपको करेक्शन करने का मौका है वो दिया जाता है, बार बार भी यहाँ पर आपको मिल सकता है, तो ये आपको घबराने की कोई आवश्यकता है वो नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट, हम बात करें कि यदि आप बीएड की स्कॉलरशिप के लिए सही से आप फॉर्म है वो भर देते हैं, आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, तो क्या आपको कॉलेज में जाकर बायोमेट्रिक है वो आपको करवाना होगा। वहाँ स्टूडेंट, आपको बायोमेट्रिक है वो आपको कॉलेज में जाकर आपको कराना होगा, तब तक कराना होगा जब तक आपकी स्कॉलरशिप है वो पास नहीं हो जाती है। तो आपको कॉलेज में जाकर बायोमेट्रिक तो आपको ज़रूर करवाना है, और बायोमेट्रिक करवाएंगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या है वो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछली बार जो बायोमेट्रिक का प्रोसेस है वो नया था, क्योंकि पहली बार ही था। अब की बार यहाँ पर इसे पूर्ण रूप से यहाँ पर लागू है वो कर दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें कि आपको बायोमेट्रिक आपको करवाना है और तब तक करवाना है जब आपका फॉर्म है वो अप्रूव हो जाता है, पास है वो नहीं हो जाता है डीओलो के द्वारा पास हो जाता है, बिल जनरेट हो जाता है और आपकी स्कॉलरशिप आ जाते हैं। इसके बाद में चाहे तो आप बायोमेट्रिक लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसा है आप स्किप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आप बीएड के लिए स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर देते हैं और आपका जो फॉर्म है वो सही तरीके से अप्रूवल हो जाता है, पास हो जाता है, इसके बाद में आपकी स्कॉलरशिप है वो कितनी क्या किस्तों में देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि आपकी स्कॉलरशिप है 2 किस्तों में आपको देखने को मिलेगी। पहली किस्त आपकी रहेगी 40% और दूसरी किस्त रहेगी आपकी 60%। 40% में आपकी जो बीएड की स्कॉलरशिप आती है, यदि आप 2 साल का बीएड का कोर्स करते हैं तो पहली किस्त के अंदर आपकी 11,500 कुछ इस तरह से आपकी स्कॉलरशिप है वो आपको मिलती है, और आप इसकी जानकारी है स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर आप चेक है वो कर सकते हैं। कहाँ पर चेक करना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ लाइव ही।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट की यहाँ पर इस तरह से आपकी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म का स्टेटस है वो दिखा रहा है कि स्कॉलरशिप है डिस्ट्रीब्यूट है वो कर दी गई है। तो आपकी स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करने के लिए कि कितनी क्या स्कॉलरशिप आई है, तो यहाँ पर आपको व्यू करके यहाँ पर आपको एक आइकन दिख रहा है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखाई देगा पेमेंट सेक्शन डिटेल्स करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें आपकी जो स्कॉलरशिप है वो पहली किस्त की ही जानकारी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और बाद में हो सकता है कि यहाँ पर आपको सेकंड किस्त की भी जानकारी है वो यहाँ पर आपको मिल जाए, लेकिन यहाँ पर आपको पहले फर्स्ट किस्त की ही जानकारी है, जो भी आपकी पहली किस्त आई है 40% उसकी जानकारी है वो यहाँ पर दे सकते हैं कि 11,580 रुपये हैं वो हमारे केस में बीएड की फर्स्ट स्कॉलरशिप है फर्स्ट ईयर की, वो यहाँ पर जारी की गई है। तो इस तरह से आप स्कॉलरशिप की डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा चाहें तो आप जन सूचना पोर्टल पर जाकर भी आप अपनी स्कॉलरशिप की डिटेल्स है वो आप निकाल सकते हैं। कैसे क्या किस प्रकार से निकालना है उस वीडियो का लिंक है इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आपके स्कॉलरशिप फॉर्म में किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन आता है तो इसकी जानकारी आपको अपने जो मोबाइल नंबर है उस पर भी भेज दी जाती है। और यहाँ पर आप पोर्टल में आकर चेक करेंगे तो किस वजह से आपका स्कॉलरशिप का यहाँ पर आया है ऑब्जेक्शन, क्या कमी बताई गई है, ये चेक करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एरो का यहाँ पर आ रहा है। इसका अर्थ है कि आपकी स्कॉलरशिप में किसी प्रकार की कमी बताई गई है और आपको फॉर्म को सेंड बैक है वो किया गया है। तो आप कैसे चेक करना है कि आपको क्या कुछ मिला है, और फॉर्म को रीसबमिट तो आपको अलग से वीडियो है उसका मिल जाएगा, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो का जो टाइटल है वो होगा कि आप अपने स्कॉलरशिप का जो ऑब्जेक्शन वो क्लियर किसी प्रकार से कर सकते हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि आपको इस तरह से मिलता है, आपको फॉर्म को सेंड बैक किया जाता है, तो इसमें क्या कमी बताई गई है। तो कमी चेक करने के लिए यहाँ पर आपको व्यू पर ही आपको क्लिक है वो आपको करना होगा। क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन होगा और पेज में आपको नीचे की तरफ आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑडिट ट्रेल करके यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखाई देगा। तो इसी सेक्शन के नीचे यहाँ पर आपको जानकारी है वो दी गई है कि आपको फॉर्म को सेंड बैक है वो क्यों किया गया है, क्या कुछ कमी है वो यहाँ पर आपको बताई गई है। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी है वो लिख दी जाती है, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट में कमी है तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, फीस की रिसिप्ट की कमी है तो फीस की रिसिप्ट है वो आपको अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, या फिर और भी कुछ जानकारी की कमी है तो वो यहाँ पर आप लिख के दिया जाता है। जो भी कॉलेज है आपकी वो कॉलेज से आ जाता है या फिर कॉलेज से भी पास हो जाता है तो डीओलो के द्वारा भी ऑब्जेक्शन है वो आपको सेंड कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप स्कॉलरशिप के फॉर्म में किसी प्रकार की कमी बताई जाती है तो उसको आप दूर है वो कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन को आप क्लियर कर सकते हैं। अब बात करें स्टूडेंट की, यदि आप बीएड की स्कॉलरशिप के लिए अपना फॉर्म भर देते हैं और फॉर्म है वो आगे पास भी हो जाता है, तो पास होने के बाद में कैसे किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा मैं यहाँ पर आपको एक बार चेक भी करके बता देता हूँ। तो स्टेटस में यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट है वो कर दी गई है। इसका अर्थ है कि आपकी स्कॉलरशिप है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र है वो कर दी गई है। और इससे पहले कि क्या कुछ देखने को मिलेगा तो मैं यहाँ पर लोकेशन पर क्लिक है वो कर लेता हूँ। और जैसे ही आप बीएड की स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म आप सबमिट करेंगे तो सबसे पहले जो आपका फॉर्म है वो कॉलेज लेवल पर जाता है, यानी कि आप जहाँ से अध्ययनरत है, जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस कॉलेज को आपने चुना है स्कॉलरशिप में, तो उस कॉलेज में वहाँ पर चला जाता है। वहाँ से कॉलेज के द्वारा ही पहले फॉर्म को चेक है वो किया जाता है, इसके बाद में आगे फॉर्म बढ़ता है। तो इस तरह से प्रोसेस है वो होता है। और यदि ये आता है कि बिल जनरेट तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका पेमेंट है स्कॉलरशिप का आपको मिलेगा, ये कन्फर्म है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉलेज लेवल से ये जो फॉर्म है वो पास हुआ था 16 जनवरी को, इसके बाद में फॉर्म है अप्रूव हो चुका था 27 जनवरी को, यानी कि ज़्यादा कुछ समय है वो नहीं लगा है, इसमें 10 दिन या 15 दिन के अंदर ही अप्रूव है वो मिल चुका था फॉर्म में। इसके बाद में पेमेंट भी यहाँ पर जो सेशन होगा था, यानी कि जो भी जारी करने का प्रोसेस होता है वो भी यहाँ पर 27 तारीख को ही हो चुका था। इसके बाद में बिल जनरेट हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 फरवरी को बिल जनरेट हो चुका था। इसके बाद में पेमेंट कितने दिनों बाद में आया वो भी यहाँ पर देख सकते हैं कि 22 फरवरी को यहाँ पर जो पेमेंट है वो आ चुका था, यानी कि 8 को यहाँ पर बिल जनरेट हुआ और 22 को पेमेंट आया था। तो यहाँ पर ये चेक है वो कर सकते हैं। तो यदि आप बीएड के लिए स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जो किसी प्रकार की गलती है वो आपको नहीं करना है फॉर्म भरते समय। यदि आप गलती कर देते हैं, ऑब्जेक्शन आ जाता है, तो आपको 2-3 महीने तो आपको वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे और आपका फॉर्म है वो स्टैंड बैक आता रहेगा। तो ये आपको गलती नहीं करना है। सबसे पहले जो आप फॉर्म भरे तो आपको फॉर्म में सही जानकारी आपको फिल करना है, सही से आपको फीस की रसीद अपलोड करना है, मार्कशीट अपलोड करना है। यदि आप गलती कर देते हैं तो आपका स्टैंड बैक आ जाता है, फिर 1-2 महीने ही आपका फॉर्म है वो पेंडिंग रह जाता है। और यदि आप भी सही जानकारी फिल करके फॉर्म सबमिट करेंगे
तो आपकी जो जल्दी जल्दी आपका काम हो जाएगा और आपकी स्कॉलरशिप भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। अब बात करें स्टूडेंट की, यदि आपकी फर्स्ट किस्त आती है बीएड की स्कॉलरशिप की तो कितनी क्या आएगी। तो फर्स्ट किस्त है वो पहले बता देता हूँ कि 40% स्कॉलरशिप आती है। 40% यानी कि आपकी बीएड की स्कॉलरशिप 11,580 रुपये हैं, इसके लगभग आपकी स्कॉलरशिप है आपको दी जाती है फर्स्ट किस्त के अंदर। इसके बाद में कुछ दिनों बाद में यानी कि 1 या 2 मंथ के बाद में आपकी जो स्कॉलरशिप है वो 60% आती है, वो स्टेट लेवल से आती है, और जो पहली जो 40% है वो यहाँ पर सेंट्रल लेवल से आती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर स्टेट लेवल से आपकी 60% स्कॉलरशिप आने वाली है वो आपकी बीएड की 17,500 कुछ ऐसे आपको स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में मिलेगी। इसकी जानकारी है आपको पोर्टल में चेक करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर आपको नज़र नहीं आए। आपके बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपके अकाउंट में पैसे है वो डिलीवर कर दिए गए हैं, आ चुके हैं। तो इस तरह से आपकी जो सेकंड किस्त की जानकारी है आपको मिलेगी, और आप अपनी डायरी को एंट्री है वो करवा सकते हैं अपने बैंक में जाकर, वहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो टोटल स्कॉलरशिप की बात करें बीएड स्कॉलरशिप की, तो आपकी 28 से 29 हज़ार रुपये हैं आपको इस स्कॉलरशिप के तहत, इस समाज कल्याण उत्तर मैट्रिक योजना के तहत आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट हम बात करें कि यदि आप बीएड की स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरते हैं और कितने दिन बाद में आपकी फर्स्ट किस्त है सेकेंड किस्त है वो आती है, तो करीबन आप यदि फॉर्म सही से भरते हैं और किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं आता है, फॉर्म को सेंड बैक नहीं किया जाता है, तो आपको 3 मंथ में आपकी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में ही देखने को मिल जाएगी। और यदि आपके ऑब्जेक्शन आ जाता है, किसी कमी की पूर्ति करते हैं और आप ध्यान नहीं देते हैं, तो आपकी स्कॉलरशिप है वो पेंडिंग रह जाती है। पेंडिंग रहते रहते आपका जो पूरा साल ही यहाँ पर लग सकता है। तो ये आप गलती है वो नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट है जो 3-4 बार भी ऑब्जेक्शन है वो सेंड बैक है फॉर्म को कर दिया जाता है। तो ऐसे करके एक सेंड बैक में लगभग 2 मंथ का यहाँ पर समय है वो लग जाता है, क्योंकि फॉर्म है वो फिर से यहाँ पर कॉलेज लेवल पर, फिर डीएलओ के पास, फिर विल जनरेट, ऐसे प्रकार से प्रोसेस फिर से होने लग जाता है। तो करीबन आपकी 3 मंथ में स्कॉलरशिप आ जाएगी। यदि ऑब्जेक्शन आता है तो आपका जो 3 या 4, 5 जो भी मंथ है वो आपके लग सकते हैं स्कॉलरशिप के फॉर्म में आपकी स्कॉलरशिप आने में। इसके अलावा स्टूडेंट यदि आप समाज कल्याण विभाग की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे कि आईटीआई कर रहे हैं तो आईटीआई के लिए फॉर्म कैसे किस प्रकार से भरना है, यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, तो इसके लिए आपको समाज कल्याण विभाग की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म कैसे भर करना है। इसके अलावा यदि आप बीएड का 2 साल का कोर्स करते हैं तो आपको समाज कल्याण विभाग की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म हम आपको कैसे किस प्रकार से भरना है, तो इन सभी वीडियो का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप अपने वीडियो को देख सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर जो ये योजना है वो शुरू नहीं की गई है, लेकिन कुछ ही मंथ में यहाँ पर जो स्कॉलरशिप है कि जो फॉर्म है ऑनलाइन भरने शुरू हो जाएंगे। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबा लीजिएगा, जैसे ही वीडियो आएगी और आपको मिल जाए, और आप उस वीडियो को देखकर अपना स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए ही भर सकते हैं। और यदि आपको बीएड की स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।